हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में आप लोगों से कि मैं आप लोगों को वो सारी जानकारियां देने वाला हूं कि पिछले साल जब एग्जाम हुआ 2025 में तो क्या क्या सवाल आरआरबी ने पूछे थे, कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे थे। और सर हमारे तो सवाल ये है, 25 तो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जानना जरूरी है उसके बारे में। लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं, 26 में देखते हैं सर, उम्मीद करते हैं क्या क्या आ सकता है। तो 2025 आरआरबी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, कितने कितने नंबर के, सब बताऊंगा। साथ ही में 2026 में कौन से आने की उम्मीद है, सवाल, एमसीक्यू, सब्जेक्ट, वेटेज क्या रहेगा, तमाम जानकारियां। वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, थोड़ा ध्यान रखना। तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीनों के सिलेबस को जानेंगे, क्या वेटेज रहता है वो पूरा ध्यान से हम देखेंगे सर। चलिए जी देखिएगा सर, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप लोगों के सामने पहली शिफ्ट 29 अप्रैल 2025 का ये पेपर मेरे सामने आपका। और यहां पर मेडिकल सर्जिकल एक सब्जेक्ट हमारा, जिसमें मैं बता रहा हूं कि एक टॉपिक आई था इम्यून सिस्टम, इन्फ्लामेशन, ईएनटी, शॉक, रिनल सिस्टम, हेपेटाइटिस, एबनॉर्मल हार्ट रेट। आपके सामने मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको ये बता रहे हैं कि इस टॉपिक से ये सवाल था। देखो बार बार हम 1000 बार कहते हैं कि शॉक नामक टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि इससे सवाल आता है, 2 नंबर के सवाल आए, 2 सवाल आए मतलब 2 नंबर का सवाल आया। बार बार कहते हैं किडनी वाला सिस्टम बड़ा जरूरी है, इसीलिए कहते हैं सर क्योंकि जरूरी है, वरना तो हमें भी कोई मजा नहीं आता है और आपको भी नहीं आता है। अगली जानकारी आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। नेक्स्ट सर गाइनोकोलॉजी, माफी चाहूंगा, कैंसर से जीआईटी, मस्कुलोस्केलेटल, रेस्पिरेटरी, वुंड और कार्डियोलॉजी। अब देखो कई बार क्या होता है, इस बार सवाल है ऑन्कोलॉजी के बड़े पड़े और 4 सवाल हमारे यहां देखने को मिले थे। कितने सवाल देखने को मिले थे? 4 सवाल है ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट से। देखो फिर मैं कह रहा हूं, एमएसएन के टोटल कितने सवाल या टोटल सवाल कितने या टोटल क्वेश्चन कितने? एमएसएन से हमारे सामने लगभग 27 नंबर का पेपर या 27 सवाल थे सर। आगे चलूं, ऑप्स और गायनिक में लेबर से 2 नंबर थे, इंपॉर्टेंट याद रखना। एंटीपार्टम से 2 नंबर थे, परप्यूरियम से टोटल नंबर कितने थे सर? 10 हमारे सामने है कि नहीं। लेबर हो गया, पार्टोग्राफ, गैस्टेशनल हो गया आपका, यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एंटीपार्टम और परप्यूरियम। ये वो बता रहा हूं सर जो आ चुका है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगली जानकारी देखो सर, फंडामेंटल, बार बार आता है सवाल, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एनेस्थीसिया, सीपीआर, डिसइंफेक्शन, कितने नंबर के सवाल? 6 नंबर की। साइकेट्रिक का बात करें, मेंटल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, केस इंटरवेंशन हो गया, 5 नंबर। सैंपलिंग हो गई, रिसर्च टाइप हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, 5 नंबर। रिसर्च मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट से भी सवाल हमारे पास है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, वैक्सीन से 3 सवाल आए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से 1 आया, डिजीज साइकिल से 5 नंबर। फार्मा में जीआईटी, कीमो और जनरल आई, 3 नंबर की फार्मा आई। माइक्रो की बात करूं 3 नंबर, न्यूट्रिशन में 1 सवाल कैलोरी से आया, पीडियाट्रिक में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के सवाल, ये तो फिर से आप स्टार बना लो, जीवन के हर एग्जाम में आएगा, 5 नंबर है ना। और नॉन नर्सिंग हमारे पास पता ही आप लोगों को कि 30 नंबर की रहती है और बाकी सारा का सारा सौदा नर्सिंग का। और इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का पेपर बना था पहली शिफ्ट का। कौन सी शिफ्ट का? पहली शिफ्ट का। नेक्स्ट देखो सर, द्वितीय शिफ्ट मेडिकल सर्जिकल की बात कर रहा हूं। इस बार टिश्यू से 2 सवाल आ गए। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर ने इस बार भी अपना दावा बराबर रखा, 3 नंबर के सवाल आ गए। बायोप्सी, टीएनएम, मेटास्टेसिस, देखो पूरा कैंसर है, कैंसर 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 कैंसर। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। और कितना सा टॉपिक है कि नहीं। ध्यान से पढ़ने होते हैं ऐसे टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना सर, जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको तो जरूर जरूर पढ़ना है 2026 के लिए। नेक्स्ट आपसे सेल, एंजाइना हो गया, ये सब एक एक नंबर। फ्रैक्चर सर्जरी, आपका गोनियोमीटर का यूज क्या था, वुंड डीलिंग क्या है, गाउट क्या है। नेक्स्ट बात करें फंडा के बारे में, 1 2 2 2 1। देखो इस बार फंडा से सवाल बढ़ गए, फंडा से सवाल यहां बढ़ गए, प्रायोरिटी में सवाल बढ़ गया। और डिस्चार्ज ऑफ लांबा पेशेंट आता है सर। पिछली बार एमएसएन कितने नंबर की थी? 27, इस बार एमएसएन 21 है, मतलब कुछ लफड़ा है, कुछ नया और ऐड हो गया। चलिए फंडा के बारे में बात करें सर, फंडा के अच्छे सवाल हमारे सामने। और फंडा का इस बार वेटेज कितना चला गया? लो जी भैया, पिछली बार पिछले एपिसोड में पहली शिफ्ट में फंडा का जो मामला 5 नंबर का था, वो दूसरी शिफ्ट में 15 नंबर पे। और मैं तो बार बार कहता हूं
ऐसे नहीं कि फंडा मैं पढ़ाता हूं इसलिए क्योंकि फंडा पे हर बार प्रायोरिटी पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी। फ्लूइड इंबैलेंस, बफर हो गया आपका, यूएचआईडी, फायर, हार्ट रेट, पाल्पेशन, स्नैक बाइट, टीथेक्स। रिसर्च के बारे में बात करें, इस बार सर 2 ही सवाल पूछे गए। ऑब से सर पिछली बार 10 थे, इस बार 12 नंबर या 12 क्वेश्चन हो गए सर। प्लासेंटा, पार्टोग्राफ, डीआईसी, फैमिली प्लानिंग, एनटीडी, लेबर और आपका प्रोजेस्टेरोन। साइकेट्रिक पिछली बार भी 5, इस बार भी 5 है सर। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल इलनेस, साइकेट्रिक हॉस्पिटल और सिगमंड फ्रूड की जो स्टेजेज है वो। पीडियाट्रिक में नेबुलाइजेशन और ग्रोथ 2 नंबर का सवाल, न्यूट्रिशन में 2 नंबर हो गए, एनाटॉमी में छोटे सवाल थे, बिल्कुल बेसिक सवाल है, थायराइड लोब, इंटेस्टाइन और ये सारा। फार्मा की बात करूं, डायूरेटिक्स हो गई आपके सामने और आपकी बेलासीड, गाबा के रिसेप्टार हो गए। और इस प्रकार से 30 नंबर की फिर नॉन नर्सिंग थी। कम्युनिटी में मलेरिया पूछा गया, सोशियोलॉजी का एक सवाल था, रिसर्च का। इस प्रकार से दूसरी शिफ्ट में 100, मतलब एक बात और तय हो चुकी है कि 70 सवाल हमारे पास में नर्सिंग का भूकाल लेकर आएंगे और 30 सवाल हमारे पास में नॉन नर्सिंग का भूकाल। याद रखिएगा कितने सवाल, 100 सवाल। आ जाइए सर शिफ्ट नंबर 3, 2025, कब की बात कर रहा हूं, अप्रैल की। मेडिकल सर्जिकल फिर से दौड़ा और इस बार मेडिकल सर्जिकल ने गर्दे उड़ा दिए सर। 6 नंबर के सवाल, रिनल सिस्टम, फिर से ऑन को 4 नंबर पे, मतलब ऑन को पढ़नी ही पढ़नी है, ऑन को पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि यहां से सवाल हर बार है। क्लियर बात है। सेल टिश्यू, आईएनटी, जीआईटी, बर्न, मस्कुलो, एंडो, कार्डियो, रिनल, सभी टॉपिक से सवाल आते हैं। फंडा पिछली बार 15 की, इस बार 8 की। टॉपिक देखना, एसिड बेस, सीपीआर वही है, राइट्स आए थे, ड्रग्स आई थी, ये देखो फ्लूइड आया था, मतलब सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें, पढ़ सकते हैं ना, यूं पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। ऑब्स की बात करूं, ओवेरी आया, पेल्विक, लाई, फीटल एग्जामिनेशन, इस बार ये लेबर फिर आ गया तीसरी बार, मतलब लेबर पढ़ो। एबनॉर्मलिटी फिर आ गया, मतलब पढ़ो। ये वो सवाल है जिन्हें पढ़ना ही है सर, ठीक है। तो याद रखिएगा ओबीजी 12 नंबर का बन गया। नेक्स्ट साइकेट्रिक वही 3-4 नंबर बनता है। पीडियाट्रिक इस बार 3 नंबर रहा। फार्मा के अंदर 1 नंबर बढ़ गया, 4 हो गए। कम्युनिटी की बात करूं वही 2-3-4 नंबर है। देखो जननी सुरक्षा, हेल्थ, इम्यूनिटी सबको पता है और यही रिपीटेड टॉपिक है इसके जो ध्यान देने। सवाल ये था कि रिसर्च 1 दे दिया, न्यूट्रिशन ने 1, 2, 3, पहली शिफ्ट में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, मतलब बहुत बड़ा वेटेज नहीं है सर, है ना। पर याद रखना ये नॉन नर्सिंग अपने आप में दवा ठोक के रखता है सर। तीसरी शिफ्ट भी 100 सवाल और इस प्रकार का एक क्राइटेरिया रखा गया था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर हम क्या पढ़ें फिलहाल, आप हमें फिलहाल बता दीजिएगा किसके लिए, आप हमें फिलहाल बता दीजिएगा 2026 आरआरबी एग्जाम के लिए। हमें किसके लिए बता दीजिएगा, 2026 आरआरबी की एग्जाम है और उस आरआरबी एग्जाम के लिए हमें बताइए सर, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू इंपॉर्टेंट टॉपिक। भैया मैं मेरे हिसाब से गेस कर रखा हूं, केवल वही टॉपिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप कोशिश करिएगा उन्हें पढ़ने की, ठीक है ना, पूरी कोशिश करना। सर हमारे सामने एसिड बेस इंबैलेंस, फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन, सीपीआर, ड्रग, पोजीशन, ट्यूबिंग, बेड सोर, इथिक्स, लीगल एक्सपेक्ट, नर्सिंग के प्रोसीजर, सूचर, हर टॉपिक अपने आप में जरूरी है सर। चाइल्ड हेल्थ में ग्रोथ है, फॉन्टेनल है, अपगार है, रिफ्लेक्स है, केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डेवलपमेंट माइलस्टोन, नियोनेटल रिससिटेशन और डिसऑर्डर में सीएनएस, हाइड्रोसेफेलस हो गया आपका। जीआईटी में सीलियक और पाइलोरिक को जरूर पढ़ना, इनको जरूर पढ़ना। स्प्रिंग, क्लेफ्ट लिप और पैलेट को जरूर पढ़ना। इनटू ससेप्शन भी देखना, डायरिया, डिहाइड्रेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस देखना, फिजियोलॉजी। सीवीएस की बात करें, साइनोटिक, असाइनोटिक, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। मेंटल में ईसीटी पढ़ के जाना भाई। अब साइको फार्मा कम आती है लेकिन साइकोथेरेपी आएगी, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, ग्रिप और एडीएचडी। कम्युनिटी के बारे में सर बहुत बेसिक है। वैक्सीनेशन हो गया, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, हेल्थ के इंडिकेटर, डेमोग्राफी हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज में मीजल्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, ट्यूबी के मैनेजमेंट हो गए या उनसे सवाल हो गए, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू जैसी कंडीशन, ओबीजी से भाभी जी का सपना, एक सवाल जरूर पढ़ना, है ना। लेबर जरूर पढ़ना, पेल्विस को जरूर पढ़ना। इसके अलावा सर क्या पढ़ूं मैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहता है, गठपाल का सवाल, अगर इसमें पार्टोग्राफ नहीं लिखा है तो वो भी पढ़ना सर। फीटल हेड, पेल्विस, प्लासेंटा, प्रेगनेंसी इंड्यूस। सर ये आप इतना फास्ट क्यों बता रहे, मैं समय खराब नहीं करना चाहता,
आपके सामने एक पूरी की पूरी टेबल दिख रही है, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, कहानी खत्म, क्यों टाइम खराब करना, है ना। हाँ, एक बात को 150 बार बोलूं, क्या मतलब है। चलिए, माइक्रोबायोलॉजी सर, स्टरलाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी, अगेन रिपीट हो गई है, कम्युनिटी में भी इम्यूनिटी और माइक्रो में भी। चलिए, न्यूट्रिशन में बस 3 ही टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं। साइकोलॉजी में डिफेंस, मास्लो और पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर देख लेना सर, इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एमएसएन थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। ब्लड और सीवीएस के बारे में बात करूं, एनीमिया, सिकल सेल, थैलीसीमिया, ईसीजी, मायोकार्डियल हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, एंडो में थायराइड, एड्रिग्लैंड और डायबिटीज को जरूर पढ़ें। रिनल मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट लगा ले भाई, इंपॉर्टेंट लगा ले, आएगा सवाल, पहले नहीं आते थे अब बहुत आते हैं। एएनटी, कैटारेक्ट, ग्लूकोमा, टॉन्सिल, और ये भी एक स्टार बना लेना बर्न वाले सवाल पे, बर्न से एक पक्का सवाल। नर्वस से ग्लास्कोकोमा, क्रेनियल मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, स्ट्रोक्स, पार्किंसन, माइस्थीनिया ग्रेविस और हेड इंजरी, आईसीपी, ये टॉपिक बड़े जरूरी हैं सर। रेस्पिरेटरी में पीएफटी, सीओपीडी, अस्थमा और निमोनिया रहेगा। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, पेनक्रियाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, हेमरोइड्स, फ्रैक्चर अर्थराइटिस। लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना सर, वेरी मोस्ट सवाल है सर। ग्रेडिंग, ल्यूकेमिया, मल्टीपल, सर्विक्स, ब्रेस्ट, लंग्स और बी कैंसर, सबसे सवाल आते हैं। फार्मा में ये सारी दवाइयां देखना बॉस, सवाल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा, या तो सवाल होगा कि यूज क्या है, या तो सवाल होगा साइड इफेक्ट क्या है, और या तो सवाल होगा एडवर्स इफेक्ट क्या है। डोज कैलकुलेशन का सवाल आ सकता है जो आपने फंडा में पढ़ना है, ठीक है। ये एक टॉपिक बराबर आ रहा है हर एग्जाम में, एंटीडोट, थोड़ा ध्यान रखें। आजकल इंसुलिन बड़ा अपने आप में कहता है मैं भी आऊंगा। लिथियम और लिथियम की टॉक्सिसिटी से सवाल, एस्पिरिन को देख लेना, एड्रेनलिन जरूर देखे सर, ठीक है। तो ये तमाम तरीके के सवाल आप लोगों तक मैं बता रहा हूं, और सवाल क्या मैं कह रहा हूं, टॉपिक है ये, है ना। तो 2025 में क्या आया, 2026 में क्या आ सकता है, एक उम्मीद, एक विश्वास आप लोगों के साथ है ना। ऐसी उम्मीद है सर, 100% तो हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते पेपर में क्या आएगा, पर एक उम्मीद है। और मैं कहता हूं जब उम्मीद पे दुनिया टिकी है, और अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं ना, तो सर आरआरबी ही नहीं, आप नॉट सेट जैसी एग्जाम को भी नस्ते नाबूद करने का ओहदा रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको तमाम जानकारियां समझ में आई होगी जो मैंने आप तक डिलीवर करी है। थोड़ा तेज चला हूं, स्पीड में इसलिए चलता हूं कि भैया समय खराब नहीं करना चाहता। ये लीजिए सर, ये सारी बातें फिर से कह रहा हूं, 2025 एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए सवाल और 2026 में कौन से की आने की उम्मीद, वो मैंने सब बता दी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को सारी कहानी समझ में आई होगी। एक छोटी सी बात कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एनक्लेक्स एक सीरीज है, और वो गजब की सीरीज है जो हर सुबह कॉन्सेप्ट आरएनए के परिवार सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल पे रहती है, और वहाँ बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। तो जरूर आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस सेशन में खुद को जोड़िएगा और बेहतर ढंग से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।